मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानंद नाम का ग्रंथ हमारा चल रहा है, शुभचंद्राचार्य जी जिसके रचयिता हैं, और इसमें ध्यान का वर्णन चौथा सर्ग यानी चौथा अध्याय में बताया जा रहा है। तो संक्षेप में जो ध्यान का स्वरूप हमने पढ़ा था, उसके बाद थोड़ा सा विस्तार अभी आ रहा है, जिसमें ध्यान किन लोगों को होता है, उनके 8 अपन ने जो है वो ध्याता के जो 8 आवश्यक गुण है अपन ने कल पढ़े थे कि ध्याता कैसा हो। फिर अपन ने उसके बाद पढ़ा था कि जो इनडायरेक्टली उसमें ये भी बताया गया था कि ध्यान की जो स्थान है, यानी ध्यान कहाँ संपन्न हो सकता है, उसमें अपन ने खाली इशारों में ही समझा था कि जहां पर ध्यान में चलायमान ना हो, ध्यान भटके नहीं, ये सब बातें करी थी। उसके बाद में उसको स्पष्ट रूप से जाना था कि गृहस्थ अवस्था में ध्यान की सिद्धि नहीं होती। क्योंकि हमने चारों ओर, जैसे वो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी ना, लक्ष्मण जी ने, तो वहां कोई भी जाता था तो लक्ष्मण रेखा के से ज्वालाएं उठने लगती थी, मतलब उस सीमा के अंदर कोई नहीं आ सकता था। हमने अपने ही चारों तरफ कर्मों कर्मों की रेखाएं खींच रखी हैं। वो रेखाएं जब उनमें समय समय पर ज्वालाएं उठती रहती हैं, और ज्वालाओं में मैं फंसा हुआ रहता हूँ। विशेष तौर से गृहस्थी रूपी जो बाउंड्री है, उसमें ये चारों तरफ से ज्वालाएं उठती रहती हैं। इसलिए गृहस्थ अवस्था में ध्यान की सिद्धि नहीं होती। इसलिए तो जो समझदार लोग हैं उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, गृहस्थी से निकल गए। लेकिन अभी देखो, इसमें एक बात विशेष आने वाली है कि गृहस्थी में से निकलना हो तो सबसे अच्छा है, यानी मुनि धर्म का पालन करना तो बेस्ट है। लेकिन जब तक मुनि धर्म की प्राप्ति ना हो, मुनि अवस्था के अधारण ना हो, तब तक गृहस्थ अवस्था में, कहने मात्र के लिए तो गृहस्थ अवस्था में है, लेकिन वहां रहकर भी वो मुनिवत आचरण पालन कर सकता है, अनुव्रती बन सकता है, प्रतिमाएं धारण कर सकता है। तो उसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। देखो, इसमें अपन ने एक लाइन पढ़ी थी, 8 नंबर का दोहा था, महामोह रूपी अग्नि से जलते हुए इस जगत में केवल मुनि गण ही प्रमाद को छोड़कर निकलते हैं, अन्य कोई नहीं। मैंने कल आपको वो द्वारिका नगरी जब जली थी उसका एक संस्मरण बताया था ना, कि जब वो कृष्ण और बलदाऊ ने कोशिश किया कि जलती हुई द्वारिका में से माता पिता को सकुशल निकाल लिया जाए, और उन्होंने उसमें रथ में उनको बिठाला, बैल घोड़े सब मर चुके थे तो खुद ही उसमें जुटे, पूरा प्रयास किया, तो वहां आकाशवाणी हुई कि कोई भी नहीं बचेगा तुम दो के अतिरिक्त। तो फिर उनको सारे प्रयास छोड़ने पड़े। उसी तरह से क्या बोल रहे हैं कि महामोह रूपी अग्नि से जलते हुए इस जगत में केवल मुनिगण ही प्रमाद को छोड़कर बाहर निकलते हैं, अन्य कोई इसमें समर्थ नहीं होता। प्रमाद छोड़कर के अर्थ क्या है? इसका मतलब गृहस्थ अवस्था में प्रमाद ही प्रमाद भरा हुआ है। असावधानी, स्वरूप की असावधानी, आलस्य, पुरुषार्थ करने का आलस्य, ये सब तो कूट कूट के भरा है। यही तो गृहस्थ अवस्था है ना। तो देखो आगे हमने फिर से ये लाइन लिखी थी, 9 नंबर का जो दोहा है, उसमें ये लिखा है, न प्रमाद जयम कर्तुम धीधनैरपि पार्यते महाव्यसन संकीर्णे गृहवासे अति निंदिते। अनेक कष्टों से भरे हुए
अति निंदित गृहवास में बड़े बड़े बुद्धिमान भी प्रमाद को पराजित करने में समर्थ नहीं है। इस कारण गृहस्थावस्था में ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। आपने बढ़िया जो है वो व्हाइट मलमल के कुर्ते पजामे पहने और एक कोठरी में घुस गए जो जिसकी दीवारें जमीन सब जगह काजल ही काजल फैला हुआ है, कालीमा ही कालीमा लगी हुई है, तो क्या वहां पर कोई बेदाग बच सकता है? अगर नहीं बच सकता तो उसी प्रकार इन्होंने कहा कि वो जो गृहवास है उसमें बड़े बड़े बुद्धिमान भी प्रमाद को पराजित करने में समर्थ नहीं है। उस काली मां से कोई बचा नहीं सकता अपने कपड़ों को। इसी प्रकार यहाँ गृहवास जगह ही काजल की कोठरी है जिसके अंदर दाग लगे बिना रहता नहीं, यहाँ प्रमाद हुए बिना रहता नहीं। इस कारण गृहस्थावस्था में ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। तो अगला दिया हमने 10 नंबर का। शक्यते न वशीकर्तुं ग्रहिभिश्चपलं मनः अतश्चित्त प्रशान्त्यर्थं सद्विस्त्यग्रहे स्थितिः। गृहस्थ गण घर में रहते हुए अपने चपल मन को वश में करने में असमर्थ होते हैं। अतएव चित्त की शांति के अर्थ सत्पुरुषों ने घर में रहना ही छोड़ दिया है और वे एकांत स्थान में रहकर ध्यानस्थ होने को उद्यमी हुए। हाँ, देखो अभी धीरे धीरे करके आपने को हमारी जो भूमिका है उसकी भी चर्चा होगी। तो अपना तो सबसे पहले ये जान लिया कि गृहस्थ अवस्था में ध्यान, जिसे सिद्धि कहते हैं, ध्यान सिद्ध हो गया, वो सिद्धि नहीं होती। ध्यान हो भी सकता है लेकिन वो उस उत्कृष्ट जाति का नहीं होता जिसे ज्ञान ध्यान सिद्ध हुआ ऐसा कहा जाए। तो बोल रहे हैं कि जैसे ये थे ना हमारे श्रीमद राजचंद जी, वो गृहस्थ अवस्था में रहे, मुनि तो बने नहीं, लेकिन उनका जो आचरण था वो ऐसा ही था, भरत जी जैसा था। उनके पास एक दुकान थी हीरे जवाहरात की मुंबई में ही, तो उसमें से वो विशेष छुट्टियां ले लेते थे कि साहब अभी मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही उनका कौन सा मन लगता था व्यापार, लेकिन फिर भी विशेष छुट्टी ले करके वो गायब हो जाते थे। बताते नहीं थे किसी को कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बताने पे उन्होंने देखा 2-4 बार बहुत सारे उनके भक्त लोग थे जो उनको चाहते थे, उनके पीछे लग जाते थे। तो वो तो जिनसे पीछे छुड़ा के समस्त जीवों से जो भी उसमें भक्तिवश या अनुरागवश उनके काम में विघ्न पैदा कर देते थे अनजाने में ही, उन सब से छुप करके वो निकलने लगे। बहुत बार लोगों ने उनको जंगल में पकड़ लिया और उनसे फिर उपदेश सुनने का जबरदस्ती उनको बाध्य किया। तो वो फिर वो किसी को बताते नहीं थे, गुप्त रूप से जाते थे और अपने कई दिनों की वहां साधना करके आते थे। जैसे बहुत सारे लोग जो है वो हॉलीडे पर चले जाते हैं ना, छुट्टियों पर, राहुल गांधी जी चले जाते हैं, ऐसे कोई भी चले जाते हैं, तो वो तो जाते हैं और ज्यादा, जिसे वो एंजॉय कहते हैं, और ज्यादा गृहस्थी में भोग आदि में फंसने के लिए जाते हैं। ये किस लिए जाते थे? उन भोग आदियों से पूर्ण विरक्ति हो जाए, इसलिए उतने दिन तक गृहस्थ आश्रम से दूर रहते। तो ये हमारे लिए बहुत उत्तम उदाहरण है श्रीमद राजचंद जी का। जो हम ये ग्रंथमाला पढ़ रहे हैं उन्हीं के नाम पर ये ग्रंथमाला आगाज से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक के प्रारंभ में उनका जीवनी दी है पूरी श्रीमद राजचंद जी के। इतने विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, एक साथ 100 काम कर लेते थे। इधर एक कविता चल रही है, उधर एक चौपाई लिखी जा रही है, इधर एक छंद लिखा जा रहा है, उधर लोगों से बात हो रही है, उधर पुस्तक पढ़ी जा रही है। वो सब काम एक साथ कर पाते थे। एक बार ये लाइन लिख दी, एक बार वो लिख दी, पूरे सतर्क ऐसे 100 काम। शतरंज की चाल खेल दी, इधर से दूसरी स्टेप कर दी, उसमें पूरे शतावधानी का जो है पूरा वर्णन है कि कैसे वो 100 काम एक साथ करते। अंग्रेजों ने उनको विशेष जो है वो पुरस्कार से सम्मानित किया था, बहुत कुछ किया था, और गांधी जी के गुरु थे। तो ऐसे श्रीमद राजचंद जी की जीवनी इसमें छपी है, वो कभी समय हो तो आप पढ़ सकते हैं। वो हमारे लिए एक आदर्श है, जो मुनि भी नहीं बने तो गृहस्थ भी नहीं रहे, बीच की भूमिका का निर्वाह किया।
तो वहां तो ध्यान की साधना हो सकती है। यहाँ जिस गृहस्थ अवस्था की बात कर रहे हैं, गृहस्थ अवस्था का अर्थ है गृहस्थ पना, गृहस्थ पना। नहीं तो 10वीं प्रतिमा का धारी भी श्रावक होता है और घर में रहता है, लेकिन घर में रहता है कैसे रहता है, जैसे कीचड़ में कमल रहता है। तो वो स्थिति वाले भी श्रावक रहते हैं, लेकिन उनको गृहस्थी तो है लेकिन गृहस्थपना नहीं है। तो यहाँ उन्होंने बोला गृहस्थ गण घर में रहते हुए अपने चपल मन को वश करने में असमर्थ होते हैं, है ना। शक्यते न वशीकर्तुं गृहविश्चपलं मनः अतश्चित्त प्रशांत्यर्थम सद्वित्यक्ता गृहे स्थिति। गृहस्थगण घर में रहते हुए अपने चपल मन को वश करने में असमर्थ होते हैं, अतएव चित्त की शांति के अर्थ सत्पुरुषों ने घर में रहना छोड़ दिया है और वे एकांत स्थान में रहकर ध्यानस्थ होने को उद्यमी हुए हैं। दूसरा उदाहरण आपका जो इनका आता ना, सेठ सुदर्शन का, पटना में रहते थे सेठ सुदर्शन, जो कि अत्यंत सुंदर थे और पूर्ण अपने एक द्वारा एक स्त्री अतिरिक्त और किसी के चिंतन नहीं करते थे। पूर्ण रूप से वो जिसे हम गृहस्थ धर्म का ब्रह्मचर्य कहते हैं उसका पालन करते थे। और हर एक पूर्णिमा, अष्टमी, पूर्णिमा, चतुर्दशी को शमशान में जा करके ध्यानस्थ हो जाते थे। वो ध्यान का उनकी चर्चा पूरे राज्य में फैल गई थी और वो ध्यान उनको कब काम में आया, जब रानी ने उनके ऊपर उल्टा दोष लगाया और दोष लगा करके उनको राजा ने गुस्से में आकर के शूली की सजा सुना दी। और शूली के पर्व आए, बहुत सारे उनके साथ उनके वीर योद्धा भी थे जिन्होंने कहा कि हम राजा को ही उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने सुदर्शन जी ने मना किया, नहीं, किसी को उखाड़ने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे ब्रह्मचर्य में, मेरे तप में शक्ति है तो सबको सद्बुद्धि आएगी। और देवोपनीत घटना हुई कि वो जो शूली जिस पर उनको फांसी दी जाने वाली थी वो सिंहासन में कन्वर्ट हो गई। प्रसिद्ध कहानी है, बीच बीच में आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। तो राजा को समझ में आया, वहां उनके ऊपर पुष्प वर्षा वगैरह सब हुई जो कुछ आश्चर्य हो सकते थे। तो राजा को समझ में आया, सारी प्रजा ने जय जयकार किया। राजा ने उनसे क्षमा याचना की। रानी को पता लगा, रानी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसको मालूम पड़ा मेरी चोरी पकड़ी गई। और इधर इनको राजा ने कहा कि मैं आपको आधा राज्य देता हूँ। सुदर्शन जी ने बोला, काय का राज्य महाराज, आप तो मेरे परम परम उपकारी हो। आपके इस जो आपने उद्यम किया मुझे यहाँ शूली पर चढ़ाने का, इस बहाने से मैं घर से तो निकल आया ना, वरना तो फिर घर में चला जाता और अब की बार मैं घर जाऊंगा नहीं। आपने वहां बहुत उपकार किया मुझे घर से निकाल करके, तो थोड़ा बहुत भी मेरे अंदर में मोह था गृहस्थी का वो आज निकल गया। अब वापस गृहस्थी में नहीं जाऊंगा, अब यहीं इसी वक्त जैनेश्वरी दीक्षा धारण करूंगा। और वो वास्तव में महानता के प्रतीक सुबट महावीर सेठ सुदर्शन ने उसी क्षण जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और उसी भाव से मोक्ष गए। तो आप सोच सकते हो कि हम इस भूमिका में हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। हम भले ही ये पंचम काल की बात है तो मोक्ष तो ना जा पाए, लेकिन मोक्ष दिशा में, मोक्ष के मार्ग में स्थापित अवश्य हो सकते हैं। तो देखो ये बात कही इन्होंने, गृहस्थ अवस्था में ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती, इसीलिए सत्पुरुषों ने घर में रहना छोड़ दिया है और वे एकांत स्थान में रहकर ध्यानस्थ होने को उद्यमी हुए। देखो हम जो घरों में जो सामायिक वगैरह करते हैं, अभी तक नहीं भी करते हो तो अब करना शुरू करना। वो सामायिक वास्तव में ये ध्यान का अभ्यास है। और हमको तो आजकल भी वो बने बनाए पाठ मिलते हैं सामायिक के, तो हम क्या करते हैं वो पाठ पढ़ लेते हैं और सोचते हैं सामायिक हो गया, लेकिन वास्तव में उस पाठ की जो सामग्री है, जो उसकी वस्तु है, उसको खाली हमको समझना है ना। जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को
जो सामयिक पाठ के माध्यम से बताई गई है उसको हृदयंगम करके और उसका जो भाव है उसको समझ करके एकांत में वो जो सामयिक के समय में वो चिंतन करना। प्रारंभ में वो चिंतन जो है कुछ 5 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, तो बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे हमको स्वयं भी अच्छा लगने लगेगा। तो ये एकांत स्थान में रहने का प्रैक्टिस करना। अपने घर के एक कोने में, वीरान कोने में बैठ जाएं जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, किसी को आपकी याद ना आए, आपको उनकी याद ना आए, इस तरह से बैठ करके इसका प्रयास करना। आगे दिया है वंश स्तंभ में, प्रतिक्षणम द्वंद्व शतार्थ चेतसाम नृणाम दुराशाग्रह पीड़ितात्मनाम नितंबनी लोचन चौर संकटे ग्रहाश्रमे स्वात्महितम न सिद्धयति। सैकड़ों प्रकार के कलहों से दुखित चित्त कितनी तरह की लड़ाई होती हैं हमारी गृहस्थ अवस्था में, पूरे सैकड़ों प्रकार की लड़ाई। कभी पत्नी से लड़ लिए, कभी भाइयों से लड़ लिए, कभी माता पिता से लड़ लिए, जो गृहस्थी से यहाँ से परिवार से निकल करके समाज में युद्ध शुरू कर दिए समाज के। और क्योंकि मैं तो व्यापक हूं ना, तो मेरी ख्याति जो है बाहर दिगंतों में फैलने वाली है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रूप में। तो अब यहाँ से निकले, अब समाज में सबको मालूम पड़ गया कि भाई साहब ये तो महान कलह प्रेमी है। उसके बाद मेरी जो प्रसिद्धि है उसको मैं रोक नहीं पाऊंगा, और वो मोहल्ले पड़ोस में होते हुए पूरे नगर में मैं विख्यात हो जाऊंगा कि 1 नंबर का मैं डैश 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 हूं। तो क्या हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन मेरी कुख्याति हो जाए, मैं कुख्यात हो जाऊं? इसलिए उन्होंने क्या बोला कि मैं मेरे इस गृहस्थ आश्रम में रह करके बहुत सारी तरह की कलह होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, उससे मैं दुखी हो जाता हूँ। सैकड़ों प्रकार के कलहों से दुखित चित्त और धनादिक की दुराशा रूपी पिशाची से पीड़ित। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरे अपने सर्विस पीरियड में बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे और बहुत ईमानदार बने रहे, यहाँ तक कि उनके उसके लिए पुरस्कार मिलते हैं हाईएस्ट लेवल पर, सेल्फ मोटिवेटेड। लेकिन अचानक से उनके मन में कब लोभ जागृत हो जाए और वो स्वयं ही वो छोटी मोटी रिश्वत लेने के अपराध में पकड़े गए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अचानक से वो उनका लोभ पेशाय जागृत हुई और सब जिंदगी भर का किया कराया वो ईमानदारी का उनका सर्टिफिकेट कहाँ खो गया पता ही नहीं। ये गृहस्थी की माया है, यह सब कुछ संभव है। तो इसलिए धनादिक की दुराशा रूपी पिशाची से पीड़ित मनुष्यों के प्रति क्षण और स्त्रियों के नेत्र रूपी चोरों का है उपद्रव, जिसमें कई बार आपने देखा हुआ कि जिसने ब्रह्मचर्य व्रत आदि धारण कर लिए, महाव्रत धारण कर लिए, उसके बाद भी कुछ उनके जीवन में ऐसा घटित हुआ, कोई कर्म का ऐसा उदय आया कि वो उससे च्युत हो गए। वो तो गृहस्थी छोड़ के चले गए, उनकी बात हो रही तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है। लेकिन जो गृहस्थी में ही हैं और जिन्होंने अब उन विषयों से अपने आप को हटा लिया है, जिन्होंने नियम संयम आदि धारण किया है, वो भी पता नहीं कब गृहस्थी में फिर से उसका शिकार हो जाए। तो इसलिए उन्होंने बोला धनादि की, पहले तो बोला सैकड़ों प्रकार के कलह से दुखित चित्त, धनादि की दुराशा रूपी पिशाची से पीड़ित मनुष्यों के प्रतिक्षण और स्त्रियों के नेत्र रूपी चोरों का है उपद्रव, जिसमें कब वो जो है डगमगा जाएं, कब विकारवान हो जाएं। ऐसे इस गृहस्थ आश्रम में अपने आत्मित्व हित की सिद्धि नहीं होती है। उन्होंने वो संकट बताए कि क्या क्या संकट जीवन में गृहस्थ आश्रम में आ सकते हैं, जिनकी वजह से वो गृहस्थी में जीवन मन जो है वो स्थिर नहीं हो पाता। फिर भी कहते हैं निरंतरार्तान लदाह दुर्गमे कुवासना ध्वांत विलुप्त लोचने अनेक चिंता जर जिन्नितात्मनाम
नृणाम ग्रहे नात्ममिथितम प्रसिद्धयति। देखो क्या क्या चीजें और बताई उन्होंने। निरंतर पीड़ा रूपी आर्त ध्यान की अग्नि की दाह से, आर्त ध्यान अपन लोग सब समझते हैं ना, आर्त ध्यान किसे कहते हैं? आर्त ध्यान कितने प्रकार का, कोई बता सकते हैं? अपन ने ये जैन धर्म ज्ञानी में पढ़ा था ना, ध्यान के स्वरूप, ध्यान कितने प्रकार के होते हैं, और ये जो आर्त ध्यान है और रौद्र ध्यान है, इससे हम अनेक प्रकार से परिचित हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, जो कोई बताए तो बताएं। क्या शैलन जी कुछ पता याद है? देखो, एक तो रौद्र ध्यान आता है उसमें, रौद्र ध्यान अलग है। अच्छा, पहले आर्त ध्यान की किसमें क्या क्या होते हैं? आर्त ध्यान विश्वानंदी वगैरह नहीं, वो उसमें वो रौद्र ध्यान। आरती ध्यान में आरती का अर्थ पीड़ा होता है। पेज नंबर 333, जैन धर्म जानिए ध्यान का स्वरूप। वहां आप देखेंगे ध्यान दो प्रकार का, प्रशस्त ध्यान और अप्रशस्त ध्यान। प्रशस्त ध्यान तो अपने को धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान उसमें आते हैं, और अप्रशस्त ध्यान में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान आते हैं। और आर्त ध्यान में का की परिभाषा क्या है? आरती का अर्थ होता है पीड़ा, और आरती के समय, आरती नहीं आरती, जो ध्यान होता है वह आर्त ध्यान कहलाता। इष्ट वियोग अथवा अनिष्ट योग आदि के निमित्त से निरंतर पीड़ा या दुख होना आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान 4 प्रकार का होता है। इष्ट वियोगज, इष्ट अर्थात प्रिय व्यक्ति का व वस्तु का, जैसे स्त्री पुत्र धन दौलत आदि का वियोग हो जाने से निरंतर दुखी होना या चिंतित रहना इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है। यानी जो आप जैसे इष्ट मानते हैं उसका विछोह हो जाए, वियोग हो जाए, तो जो कष्ट होता है उसको इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान कहते हैं। तो चिंता में लग गए, अरे मेरी ये चीज कहाँ चली गई, मैं इतना उसको प्यार करता था, मेरी इतनी अच्छी वस्तु थी, वो चली जाए, बिछुड़ जाए, तो इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान होगा। अनिष्ट चप्पल सीधी कर देना बाबू। अनिष्ट संयोगज क्या है? मुझे म्यूट करना पड़ेगा लगता है, कर दीजिए म्यूट। अद्विक की माँ, अद्विक की माँ। अपन बात कर रहे थे आर्त ध्यान के बारे में, ठीक है, 12 नंबर का जो, तो उसमें अपन ने ये पढ़ा कि आर्त ध्यान कितने प्रकार का होता है। उसमें पहला मैंने आपको बताया इष्ट वियोगज, दूसरा अनिष्ट संयोगज। अनिष्ट संयोगज क्या होता है? अनिष्ट अर्थात अप्रिय वस्तु या वस्तु का संयोग हो जाने पर चिंतित या दुखी होना अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। यानी जो वस्तु मुझे नहीं चाहिए वो मेरे सामने आ जाए, मुझे मिल जाए। जैसे कि अब मैं किसी से को पसंद नहीं करता, ऐसा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हो जाए, या कोई ऐसी वस्तु आ जाए, मलमूत्र आदि आ जाए, या जिनको आप नहीं चाहते ऐसी सामग्री आपके सामने आ जाए, तो बहुत सारी तरीके हैं जिनकी वजह से आप दुखी हो सकते हैं। तो अनिष्ट का संयोग होना, ये अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान है। तीसरा आपने पढ़ा था वेदना। वेदना नाम का आर्त ध्यान क्या है? वेदना का अर्थ दुख का अनुभव करना है। शरीर में रोग की पीड़ा होने पर उसे दूर करने की सतत चिंता करना वेदना आर्त ध्यान है ना। ये तो हमें बहुत होता रहता है। ये सारे ही प्रकार के जो हैं, 3 प्रकार के तो अपन को होते ही होते हैं। उसके अलावा चौथा होता है निदान नाम का आर्त ध्यान। त्याग तपस्या के फलस्वरूप इहलोक या परलोक में सुखों की इच्छा आदि का निरंतर चिंतन करना निदान आर्त ध्यान है। जैसे व्रत करने के फल से धनी बन जाने की इच्छा
निरंतर करना। बहुत सारे लोग बोलते ना, हे भगवान, अगर मैंने जो कुछ भी व्रत उपवास नियम संयम किए हैं तो उनका कुछ अगर फल मिलना है तो ये फल मिल जाए। क्या क्या फल मिल जाए? एक तो ये कि फला आदमी को इतना पैसा है, मेरे पास भी इतना पैसा आ जाए। निदान भी दो तरह का होता है, एक तो कि मुझे वो प्राप्ति हो जाए, और दूसरा ये फलाने फलाने का नुकसान हो जाए। इस तपस्या संयम में अगर सच्चाई है, ताकत है, तो फलाने आदमी की एक आंख फूट जाए। वो सुना ना आपने किस्सा, उसको वरदान दिया था कि वही तुम्हें जो भी तुम मांगोगे हम देंगे, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को उससे डबल मिल जाएगा। बोले अरे साहब, ये तो मजा नहीं आया, आपने क्या बात कर दी। बोले ठीक है, फिर मैं ऐसा मांगू जिससे पड़ोसी को नुकसान हो जाए, तो मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। फिर बोला मेरे घर में एक कुआं खुद जाए तो पड़ोसी के दो खुद जाएंगे, वो कभी भी गिर पड़े कुएं में। इस तरह के जो भाव हैं वो काल्पनिक नहीं, ऐसे होते हैं जीवों के। तो ये निदान नाम का जो बताया, त्याग तपस्या के फलस्वरूप इस लोक या परलोक के बारे में कोई आकांक्षाएं करना, ये निदान नाम का हम करते हैं। इनडायरेक्टली हम करते हैं, हम पूजन भक्ति करने इसलिए तो जाते हैं, और कभी विशेष हमारी चाहत होती तो हम उसका विशेष आयोजन करवा देते हैं। कहते नहीं किसी से साहब आज हमने विधान करवाया, क्यों करवाया? ऐसे ही साहब, कुछ भी कह दिया, आज बच्चे का जन्मदिन था, ये बयान नहीं, हमने कोई विशेष उसमें ये था कि हमारा बेटा इंटरव्यू में पास हो जाए, इसके लिए उसको अच्छी नौकरी लग जाए, इसके लिए विधान है ना। ऐसा हम बहुत लोग करते हैं। देखो इसमें बात यह है, हमारे मन बड़े कमजोर हैं। हमको ऐसा लगता है कि जब तक हम ये संकल्प पूर्वक, इन भावों पूर्वक वो अनुष्ठान नहीं करेंगे, तब तक हमें उस तरह की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा हमारे चित्त में बसा हुआ है, जबकि शास्त्रों में क्लियर लिखा है इस निदान से आपको इसके फलस्वरूप कुछ नहीं मिलता। हाँ, आपके पुण्य का अगर जो है उदय हुआ है, किंचित आपको संक्रमण आपके भावों के कारण हुआ है, और वो वस्तु मिलने वाली होती है, तो वो उसमें निमित्त जरूर बन सकता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर आप निर्वांछ रूप से कोई धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो उसका फल कई गुना बढ़ करके फलित होगा। आपको भगवान को जतलाने की थोड़ी जरूरत है। भगवान समझ लेना, मैंने लोगों को तो बताया नहीं, लेकिन मैं किस लिए आया हूं आप भी जानते हो और मैं जानता हूं। ये जो भाव है ना, उनको जतलाने के, अंतर्यामी एक तरफ कह रहे हो, एक तरफ उनको राग बीतरागी बोल रहे हो, और उनको ये सब जतलाने के लिए आए हो। तो जो हमारी कमजोरियां है ना, उस कमजोरियों से मैं मुक्त नहीं हो पाता। हम सोचते हैं कि अगर हमने भगवान के सामने ये नहीं इच्छाएं जाहिर की करी, या बैकग्राउंड में वो इच्छाएं बना के नहीं रखी, तो पूरी नहीं होंगी। जबकि उल्टा है, आप निरपेक्ष करिए, जितने आपको अनुष्ठान करना है, पूजन आदि करनी है, भक्ति करनी है, बिल्कुल निर्वांछित तपें निज पद निहार, वो वाली बात करना, और करके देखना मल्टी मल्टी क्या बोलना चाहिए, गुणित रूप से वो आपको फलित होगा। हमको ऐसा विश्वास नहीं होता। अभी जैसे अपन को, सभी लोगों को ये रहता है कि मंदिर में भी जाते हैं तो आप इसके लिए कर रहे हैं, हम उसके लिए कर रहे हैं, मन में भी लाते हैं, उसको लाने की जरूरत नहीं। निरंतर ही वो जो कबीरदास ने कहा ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। यानी अगर मैं रोज ही निर्वांछ रूप से उनकी जिनेंद्र देव की आराधना करूं, तो ये जो छोटे मोटे कष्ट हैं, पहली बात तो वो होंगे नहीं, और दूसरी बात अगर कर्मोदय से हो भी गए तो मुझ में एक तो उनको सहन करने की शक्ति होगी, और जब वो उदय में आएंगे तो मेरे नवीन कर्मों का बंध बहुत कम होगा या नहीं होगा। चारों तरफ फायदा ही फायदा है, तो क्या भगवान को जतलाना। अब जो अज्ञानी हैं, जो बेचारे इन्होंने ये सब सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, उनको करने दो। जितने लोग इस बात को समझ गए हैं, वो इस बात का लाभ उठाना। कभी भी अपनी जो धर्म परायणता, धर्म के जो प्रति जो हम करते हैं अनुष्ठान, उनके लिए कुछ मांगना मत। देखो ये लिया है निदान, त्याग तपस्या के फलस्वरूप इहलोक या परलोक में सुखों की इच्छा आदि का निरंतर चिंतन करना निदान आर्त ध्यान है। जैसे व्रत करने के फल से धनी बन जाने की इच्छा निरंतर करना। साहब कुछ भी तो नहीं हुआ, वो फलाने ने जो है वो व्रत लिए थे इतने, और उसको तो हो गया साहब,
व्रत संपन्न हुए और उधर उसका प्रमोशन ऑर्डर आ गया। और साहब मुझे तो जो है 2 साल हो गए आज तक, ना तो प्रमोशन हुआ ना कोई धन आदि आया, तो पता ही नहीं कब होगा साहब। चलो अभी एक बार और विधान करके देखता हूँ, शायद कुछ हो जाए, नहीं तो मंदिर आना ही छोड़ दूंगा। ऐसे भाव रखते हैं भगवान से, नेगोशिएट करते हैं वो, या तो मान जाओ। वो कहते हैं ना कि इतना कर दूंगा तो आपने अगर मेरा ये काम कर दिया तो एक छत्र चढ़ा जाऊंगा, मेरा ये काम कर दिया तो मैं आपको ये करूंगा, इतना द्रव्य चढ़ा दूंगा। ऐसा नेगोशिएट करते हैं भगवान से। तो ये सारे आर्त ध्यान की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना, जिसका फल बहुत बुरा है। दूसरा हमने पढ़ा था रौद्र ध्यान, कि आर्त ध्यान आदि में सब आ जाते हैं। रौद्र ध्यान क्या था? रुद्र का अर्थ क्रूर है, क्रूर आशय से किया गया कर्म रौद्र है, और क्रूर परिणामों से होने वाला ध्यान रौद्र ध्यान है। किसी की विपत्ति विनाश को देखकर, झूठ बोलकर, चोरी करके, परिग्रह जोड़कर आनंदित होना रौद्र ध्यान है। यह भी 4 प्रकार का होता है: हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। अपन पहले पढ़ चुके हैं, बीच भी भूल जाते हैं। हिंसानंदी क्या है? स्वयं के द्वारा अथवा अन्य के द्वारा हिंसा करने में आनंद मनाना हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। मैंने आज साहब इतने लोगों को मार डाला या मरवा दिया है, मुझसे पंगे लेने आए थे, एक को भी नहीं छोड़ा, और बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं। ये कौन सा ध्यान कहलाया? हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मनाना। मृषानंदी में झूठ बोलने, चुगली करने, निंदा करने आदि में आनंद मनाना मृषानंदी रौद्र ध्यान है। जैसा उनकी बहुत अच्छी चल रही थी दुकान, मैंने एक जरा सी एक उसमें भांजी मार दी। मैंने उनको जो उन पे बहुत प्रसन्न थे उनके मालिक, उनको जाकर के पट्टी पढ़ा दी। बस दूसरे दिन से इनका उल्टा हो गया मामला भाई साहब, मजा आ गया। और मेरे साथ तो ऐसा ही है, कोई जरा मुझे छेड़ दे तो फिर मुझसे छोड़ता नहीं। मैंने बहुतों का ऐसा बुरा किया और इसमें मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो देखो, ये चुगली करना, दूसरों की निंदाएं करना और उसको आनंद मनाना, ये सारी चीजें स्वयं के लिए बहुत घातक हैं। झूठ बोलना, झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ बोल करके हम अपने अपराध को ढकना चाहते हैं, और जब उसमें कामयाब हो जाते हैं तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। हमें इसका अफसोस नहीं रहता कि मुझे झूठ बोलना पड़ा, उसको खुश होते हैं। तो ये मृषानंदी, मृषा माने झूठ, आनंदी माने झूठ बोलकर आनंद प्राप्त करना। उस झूठ बोलने में चुगली करना, निंदा करना आदि बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। किसी की प्रसिद्धि हो रही है, आप गए, आपने अरे इसकी इतनी प्रसिद्धि हो रही, ईर्ष्यावश जा करके उसका कहीं चाबी दे देना, उसको नीचे कर देना। हमें उस समय लगता है कि देखो मैं कितना चतुर हूँ, मैंने कैसे लोगों को जो है उनके खिलाफ कर दिया। हम जानते नहीं कितने जन्म तक, कितने कितने भवों तक लोग मेरे अगेंस्ट रहने वाले हैं। इनका जो फल है वो मामूली फल नहीं होता, एक आध भव में निबट जाए। अनेक अनेक जो अभी कर रहे हैं ये सब और उसमें आनंद मना रहे हैं, वो समझ लें सब संसार के समस्त जीव कि अनेक अनेक पर्यायों तक इसका कोप भजन बनना पड़ता है। सीता जी के जीव ने पिछले भव में एक मुनि और आर्यका को साथ में बैठा देख करके उनके ऊपर आरोप लगा दिया, जबकि वो उनकी बहन थी और वह तत्व चर्चा कर रही। ये आरोप लगाने से ऐसा उनका अपवाद हुआ कि उनको जंगल में छोड़ने के लिए गए सेनापति। इतने दिन का उन्होंने अपवाद लगाया था, उतने दिन तक उन्हें परीक्षाएं देते रहे, नहीं जंगल में छोड़े आए। उनका क्या कसूर था उन्हें पता ही नहीं, रामचंद्र जी को पता नहीं कि मुझे क्यों इनको जंगल में छुड़वाना पड़ रहा है। कोई ना तो जानता है, और जान भी जाए तो ऐसा मजबूर हो जाता है उस कर्म के उदय में उस जीव को वैसा ही करना पड़ता। आपके सगे संबंधी भी आज चाहें, उनके ही हाथों से वो सजा हमको मिलेगी, क्योंकि हमने पूर्व में ऐसे कर्म किए, है ना। तो इसलिए, और कर्म किसी के छूटते नहीं है। जब सीता जी का मैंने आपको उदाहरण दिया तो जो कितनी उच्च कोटि की महिला थी वो, हाँ सती थी, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। तो इसलिए मृषानंदी में ये सब अपवाद, निंदा करना, किसी पर आरोप लगा देना, चुगलियां करना, ये सब जो है इसमें आते हैं।
तीसरा था चौर्यानंदी, चोरी करने, चोरी का उपदेश देने, चोरी के माल को लेने देने में आनंद मनाना चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। कम तोल देना, कपड़े कुछ दुकान में हेर फेर करके जो माल देना देना के तय किया था उसको बदल देना, है ना। ये सब जो जितनी भी छोटी मोटी चीजें होती है ना, हम सोचते हैं इसमें क्या फर्क पड़ता है। किसी से बात कुछ कहना, फिर बात से पलट जाना और उसको कुछ आप उसको घुमा फिरा देना कि नहीं नहीं सर मैंने ऐसा कहा ही नहीं था। ये सारी जो बातें हैं ये चोरी भी है। ये चोरी करना, चोरी का उपदेश देना, चोरी के माल को लेने देने में आनंद मनाना चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। और चौथा था रौद्र ध्यान में परिग्रहानंदी, धन धान्य आदि के परिग्रह करने में आनंद मनाना परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। भाई साहब पहले तो मेरे पास कुछ नहीं था और फिर मैंने जो अपना चतुराई का खेल खेला तो आज मेरे जो हैं 10-10 बंगले हैं। हर शहर में एक ना एक बंगला है, फ्लैट है नहीं तो कुछ बंगला है, इतना धन है। तो बेटों को ये कर दिया है, पूरा घर जो है धन धान्य से भरा रहता है। ऐसा मैं तो मामूली मत समझना। जो मुझे चतुराई मिली है, आप भले ही बोलो कि साहब भगवान की दया से मिली है, लेकिन उसके ऊपर मुझे बड़ा गर्व है। और उस सारा परिग्रह जो मैंने जगह जगह संचित किया है, इतना तो लॉकर में रखा है, इतना फलानी जगह रखा है, इतने बैंकों में पड़ा है, उसको सोच सोच करके ही आनंद मनाना। ये बात अलग है कि जरूरी नहीं आप उस विषय वस्तु को भोग पाएं, लेकिन उसके वहां रहने से जो आप आनंदित हैं वो सब परिग्रह आनंद में आता है। और परिग्रह का फल क्या मिलता है? सीधा नरक जाना पड़ेगा। तभी चक्रवर्ती छोड़ देते हैं उस पूरे परिग्रह को, इससे पहले कि वो पर्याय समाप्त हो। तृणवत रिद्धि सब छाणी के, तप धारो बन जाए। हम तो वन भी नहीं जाते, वन भी जाते हैं तो आमोद प्रमोद करने, मनोरंजन के लिए, पिकनिक के लिए जाते हैं। उस वन को भी हमने कैसा बना दिया। तो देखो इस तरह से हमने जो 4 खोटे ध्यान थे, 2 छोटे खोटे ध्यान थे, उनके अपन ने भेद कहे, जिन्हें हम अप्रशस्त ध्यान भी कहते हैं। और ये आर्त और रौद्र ध्यान रूपी ध्यानों के हमने भेद कहे। आर्त ध्यान के 4 प्रकार, रौद्र 5 प्रकार, रौद्र ध्यान के 4 प्रकार, है ना। ये हमने सब पढ़े। अब जो है अपन जो बात कर रहे हैं कि गृहस्थ अवस्था में ध्यान नहीं होता, इसलिए उन्होंने बताया कि गृहस्थ अवस्था में मुख्य रूप से आर्त और रौद्र ध्यान बने रहते हैं। ये उनका 12वें नंबर के दोहे में जो बात कही गई। निरंतर पीड़ा रूप आर्त ध्यान की अग्नि के दाह से दुर्गम, बसने के अयोग्य तथा काम क्रोधाधिक कुवासना रूपी अंधकार से विलुप्त हो गई है नेत्र की दृष्टि, जिसमें ऐसे घरों में अनेक चिंता रूपी ज्वर से विकार रूप मनुष्यों के अपने आत्मा का हित कदापि सिद्ध नहीं होता। ऐसे गृहस्थ आवास में उत्तम ध्यान कैसे हो? ये आपको कारण बता रहे हैं कि गृहस्थ अवस्था में कोई अगर कंटेस्ट करे कि नहीं साहब गृहस्थ अवस्था में ध्यान क्यों नहीं हो सकता, तो उसके कारण वो बता रहे हैं कि इन कारणों से गृहस्थ अवस्था में ध्यान सिद्ध नहीं हो सकता। आगे फिर भी कहते हैं, विपन महापंक निमग्न बुद्धयः प्ररूढ़ राग ज्वर यंत्र पीड़िता, परिग्रह व्याल विषाग्नि मूर्छिता, विवेक विद्याम ग्रहण स्खलन्ते अमी। गृहस्थ अवस्था की आपदा रूपी महान कीचड़ में जिनकी बुद्धि फंसी हुई है तथा जो प्रचुरता से बढ़े हुए राग रूपी ज्वर के यंत्र से पीड़ित हैं और जो परिग्रह रूपी सर्प के विष की ज्वाला से मूर्छित हुए हैं, वे गृहस्थ गण विवेक रूपी वीथी में यानी गली में चलते हुए स्खलित हो जाते हैं, अर्थात च्युत हो जाते हैं अथवा समीचीन मार्ग से भटक जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या बताया? गृहस्थ अवस्था की आपदा रूपी, ये सब आपदाएं है ना, महान कीचड़ में जिनकी बुद्धि फंसी हुई है। जिनकी बुद्धि फंसी हुई का अर्थ क्या है?
मतलब कुछ लोग हैं जिनकी फंसी हुई है, कुछ के हैं जिनकी नहीं फंसी हुई। बोले बाई एंड लार्ज तो जो गृहस्थी में है वो सब इस गृहस्थ अवस्था में रहने वाले समस्त जीव ही, उनकी बुद्धि ऑलमोस्ट फंसी हुई रहती है। तथा जो प्रचुरता से बढ़े हुए राग रूपी ज्वर के यंत्र से पीड़ित हैं, उसमें भी जैसे बोलते हैं साहब कि बंबई में मौसम कैसा रहता है, बोले या तो गर्मी पड़ती है या बहुत गर्मी पड़ती है। इन दोनों गर्मी से जुड़े हुए हैं ना। तो यहाँ बोल रहे हैं कि गृहस्थ अवस्था में या जो जिनकी बुद्धि फंसी हुई है या और ज्यादा फंसी हुई है, मतलब नॉर्मल कोर्स में तो फंसी रहती है और उसमें भी ऐसे जीव हैं जिनकी बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है। तथा जो प्रचुरता से बढ़े हुए राग रूपी ज्वर के यंत्र से पीड़ित हैं और जो परिग्रह रूपी सर्प के विष की ज्वाला से मूर्छित हुए हैं। ये मूर्छा ही है ना, उसमें तो वो अपना तत्वार सूत्र में दिए ना, जो परिग्रह है वो मूर्छा ही है, यानी वस्तुओं में उनके संग्रह आदि में तन में रहना, सदा काल चिंतनशील बने रहना, वो एक प्रकार की मूर्छा ही है, तंद्रा ही है। यानी मूर्छा का अर्थ क्या है कि उसमें जैसे बेहोश हो रहे हो, वो है। मूर्छित हुए हैं वे गृहस्थ गण विवेक रूपी गली में चलते हुए स्खलित हो जाते हैं। अर्थात उन गृहस्थ में रहने वाले बहुत सारे जीव अगर कोशिश करें कि मैं भैया व्रत नियम संयम धारण कर लेता हूं, तो वो कर भी लेते हैं, लेकिन कब वो उससे भटक जाएं, कब भ्रष्ट हो जाएं, कुछ पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। वो आपको सामान देते हैं ना लोग, सब ये ले जाइए, सामान ही सस्ता है, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि ये चाइना मेड है। तो अपन भी घबरा जाते हैं, अरे नहीं साहब तो हमें नहीं चाहिए। उसी तरह से ज्ञानियों ने गृहस्थ अवस्था की गारंटी नहीं दी कि भैया हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपने यहाँ पे जो व्रत नियम संयम धारण किए हैं वो निर्बाध सद भी पाएंगे कि नहीं, हम इसकी गारंटी नहीं देते। अर्थात समीचीन मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, होने की संभावना पूरी बनी रहती है। इसलिए अपने को बताया ना, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत हैं। किसको कहा ये गृहस्थों को ही तो कहा कि भैया ये जो संयम धारण किए हैं, ये रत्न तुमने धारण किए हैं, इनको बहुत संभाल के रखना, क्योंकि संसार की ये गृहस्थ अवस्था की जो विषय हैं वो आपके चोरों के समान हैं, कब आपके उन रत्नों को चुरा लें कुछ पता नहीं। तो इसलिए उन्होंने गृहस्थ अवस्था की आपदाएं बताई ना। मैं एक और पढ़ता हूं। चौदह नंबर, हिताहित विमूढ़ात्मा स्वम शश्व द्वेष्ट येद ग्रही अनेकारं भजैहि पापै कोशकारय क्रमी अर्था। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही मुख से तारों को निकालकर अपने को ही उसमें आच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार हित अहित में विचार शून्य होकर यह गृहस्थ जन भी अनेक प्रकार के आरंभों से पापोपार्जन करके अपने को शीघ्र ही पाप जाल में फंसा देते। देखो हम जितनी यहाँ पे वो गृहणियां बैठी हुई हैं, उन सब का अनुभव है कि वो तो नहीं चाहती किसी तरह के कंद आदि का सेवन करें, कंद मूल आदि का सेवन करें, या रात्रि में भोजन करें, या रात्रि में बनाएं या परोसें, वो नहीं चाहती। लेकिन अब क्या करें साहब, बेटा रात को आता है देर से, तो उसको कैसे मना करें, वो खिलाना पड़ता है साहब, खिलाती। ये जानते हुए कि ये मुझे पाप का बंध हो रहा है, पाप लग रहा है, वो मजबूर हो जाती है। साहब हम तो स्वयं आलू नहीं खाते, लेकिन बेटे को बहुत पसंद है साहब, तो बनाना पड़ता है। ये सारी क्रियाएं जिनके माध्यम से हमें करना पड़ता है, ऐसी क्रियाओं के धारी जहां रहते हैं उसका ही नाम तो गृहस्थ दशा है। तभी उन्होंने गृहस्थ आश्रम के बारे में इतना लंबा खाका खींचा ना। इन हम अनजाने में चाह कर भी किसी भी प्रकार से अपने आप को पूर्णता उन विकारों से, अतिचारों से हटा नहीं पाते।
हमारी मजबूरी समझो भगवान, भगवान क्या करेगा? तुम्हारी मजबूरी तुम रखो अपने पास, भगवान को क्या लेना देना? नहीं साहब, हम भगवान को बता देते हैं, उनको जत्ता देते हैं, कम से कम हमारी मजबूरी तो समझे, वो क्या हो जाएगा? भगवान तो आएंगे नहीं, वो तो वीतरागी है। और जो मजबूरी आप कह रहे हो, वो मजबूरी हमारी तब तक बनी हुई है जब तक गृहस्थ अवस्था में रहने का हमारा मन निश्चय से कुछ संकल्प नहीं कर लेता कि भगवान कब वो दिन आएगा जब मैं गृहस्थों के जाल से निकल जाऊंगा। अभी तो ऐसा संकल्प होता नहीं। अभी तो हम अपनी मजबूरी बता करके किंचित थोड़ा सा पश्चाताप तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा मन में किसी कोने में अभी संकल्प जागृत नहीं हुआ, ऐसी कामना जागृत नहीं हुई कि भगवान कब वो दिन आएगा जब मैं गृहस्थी के जाल से निकल करके, इन पराश्रित भूमिकाओं से निकाल करके, स्त्री पर्याय के लिए बोलते हैं ना, ये बड़ी पराश्रित पर्याय है। कितने लोगों को सुखी करने के कारण, वो भाव रखने के कारण वो अपने आप को वो वैसा नहीं कर पाती जो उनके मन में बसा हुआ है, अत्यंत पराधीन। हालांकि ये पर्याय की प्राप्ति हम जीवों ने अपने ही अनुचित कारणों से बनाई है, हम ही उसमें गए हैं उन पर्यायों में। क्योंकि ये सब जो भी अपने आर्त ध्यान रोध ध्यान में पढ़ा ना, पर निंदा, झूठ, चोरी, कुशील, ये सब कारणों से, चुगली आदि करने से, और भी बहुत सारी मायाचारी करने से हमें स्त्री पर्याय में कितने दिन रहे। आज जो पुरुष पर्याय में है, उनकी कोई गारंटी है क्या कि अब अगला पर्याय स्त्री का नहीं होगा? बड़ी मुश्किल से निकले होंगे और फिर कब फंस जाएंगे कुछ पता नहीं। इसलिए इसमें किसी को विशेष हो दुखी होने की जरूरत नहीं कि हाय हाय हमने स्त्री पर्याय धारा में, कब इससे छुटकारा मिलेगा? हमारे ही हाथ में है इनसे छुटकारा पाना। जो जो इसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर्याय में जाने के लिए जो जो निमित्त बनते हैं, उनको जान करके अब उनसे विरक्ति लेना, धीरे धीरे करके उनसे अपना मन हटाना, जो चंचलता है चित्त की उनको रोकना। हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे तो करना है ना। जो पुरुष हैं उनको इसलिए करना है कि वो स्त्री ना बन जाए, जो स्त्री हैं उनको इसलिए करना है कि जल्दी से जल्दी इस पर्याय से निकल पाए। इसलिए बहुत निरंतर रहना। ये जो ध्यान की बात चल रही है ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड है कि आपकी कौन सी पर्याय आने वाली। तो चलिए इसको आज अपन यही समाप्त करेंगे, और अभी अपन थोड़ी सी 7-10 मिनट हमारे पास है। हाँ, ठीक चल रहा है साहब, स्मूथ है किरण जी? बहुत बहुत स्मूथ चल रहा है साहब। हाँ। नहीं, ध्यान अभी जैसे ही आपने बताया ना ध्यान का, तो हाँ। इमीडिएटली ध्यान आ गए फिर जो ध्यान और का बताने पर ध्यान आ गया, हाँ, है ना? और वास्तव में ये जो हम लोगों के ये जो ध्यान है, जो फर्स्ट वाले ध्यान है, ये तो बिगैर किसी उसके चलते रहते हैं। मतलब ये ऐसे प्रैक्टिस में इनके लिए, जैसे जो दूसरा रौद्र ध्यान है वो तो हमको करने से होता है, वो हमारे शायद कम भी हों, हाँ, लेकिन जो पहले वाले जो ध्यान है, जो आर्त ध्यान है, वो बिगैर किसी मतलब हिसाब से ही चलते ही रहते हैं, बिना किसी प्रोवोकेशन के कि कोई हमें चलते रहते उकसाए, उसकी जरूरत नहीं है, हम खुद उकसे पड़े हैं। उससे पड़े हुए। हाँ। तो मतलब उनको जो आर्त ध्यान को ध्यान में रखने की बहुत जरूरी है। रौद्र ध्यान तो हम अभी भी, हमको ऐसा लगता है कि हम कम कर पा रहे हैं, या हमारे भाव ऐसे हैं, या हम स्वाध्याय की वजह से कम कर पा रहे हैं, लेकिन जो आर्त ध्यान है उस पर कंट्रोल नहीं है। बराबर, बिल्कुल सही कहा। और आगे तक जाते हैं ध्यान, कुछ जो है वो पंचम गुण स्थान तक रौद्र ध्यान, और षष्टम गुण स्थान तक आर्त ध्यान जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनकी कैसी दशा होती होगी, कब आदमी उसमें भटक जाए, कब उन भाव में चला जाए। बहुत विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो ध्यान ऐसे हैं, इसलिए उन्होंने गृहस्थ अवस्था का विशेषण बताया इसको, कि गृहस्थ अवस्था में तो सामान्य रूप से ये पाए ही जाते हैं। अब देखो, और देखो पुरुषों में और स्त्रियों के स्वाभाविक रूप से कुछ जो है फर्क होते हैं।
जैसे आप कहीं दर्शन करने जा रहे हैं कहीं, तो मालूम पड़ा कि आपकी फलाना चीज जो है रह गई घर, आपने ताला बंद नहीं किया, तो पुरुष जो होंगे वो उतनी चिंतित नहीं होंगे, लेकिन स्त्रियों को स्वाभाविक रूप से वो चिंता रहेगी, अरे वो ताला खुला रह गया, कोई ले ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो वो शंकाएं उनको बहुत बनी रहती है, तो उनका स्वभाव है। तो ये स्वभावगत चीजें हैं, उनके कारण महिलाओं को विशेष परिश्रम की आवश्यकता है, और पुरुषों को ये उनके अंदर ऐसे गुण ना आ जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। क्या होगा, चला जाएगा तो क्या होगा, जिनेंद्र देव की मैं उपासना के लिए जा रहा हूँ, इस समय सशंकित होना ठीक नहीं है। मैं जिस बड़े काम के लिए जा रहा हूँ उसमें छोटी मोटी चीजें हो जाए तो क्या हो जाए। नहीं, ये जो सशंकित होने की जो बात कही आपने, जी इसका पाप तो बाद में लगेगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, वो दुनिया जिंदगी भर दुखी रहते हैं, हर चीज पे डाउट ही करते रहते हैं। किसी ने कुछ बोला उस पर डाउट है, घर उनको 3-3 बार चेक करेंगे, ताले को रात को सोने से पहले 3-3 बार चेक करेंगे। तो मतलब वो उनके स्वभाव में आ गया, उसकी वजह से वो अभी परेशान है। हाँ वैसे मतलब नींद में जैसे बिस्तर पे सोए और फिर ध्यान आया, अरे मैं कहीं देखे हूँ, चेक करे हूँ, तो फिर उठ के जाते हैं। नहीं, वो उसमें क्या है, एक वो मेमोरी लॉस वाला भी बात होती है। कई बार किसी की मेमोरी ऐसी हो जाती है कि तो उन्हें ध्यान नहीं रहता, और कई बार जो है वो चिंता बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो वो सामान चला गया हो, कुछ भी अगर सामान गया है, 2 मिनट नहीं मिले तो वो बाई आई थी अभी काम करने, तो इस तरह के भाव जो है अपने आप हो जाते हैं। तो ये स्वभाव से जो हमारा पर्याय जनित स्वभाव है, उन स्वभावों का विशेष ध्यान रखना, स्वयं ही अपना चिंतन करके एनालिसिस करना कि यार मेरे अंदर ये कमी है। दूसरा कहेगा तो उनको बुरा लग जाएगा, लेकिन इन कमी की समीक्षा जीव स्वयं करे, स्वयं ही अपने दोषों का निवारण करे। दूसरा नहीं, दूसरा कहेगा तो आपका उससे वैर हो जाएगा, वैमनस्य हो जाएगा। क्या पदमचंद जी, तो ये ध्यान का कुछ ठीक चल रहा है अपना? बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ, तो अपन को अब ये ध्यान रहेगा कि हमको क्या क्या ध्यान में रखना है। आर्त ध्यान बिल्कुल हो, मतलब अपन का रोकना बहुत मुश्किल है, टेढ़ा हाँ, काम। मुश्किल है, लेकिन अभी अपने ध्यान में ये बातें आ गई कि मेरे अंदर में ये होता रहता है, तो उसको रोकने के लिए जब भी कभी आपको ऐसा दुर्ध्यान आएगा, जैसे कोई का शोक हो गया, कोई हाँ, तो ये निश्चित रूप से ये स्वाध्याय बहुत काम आएगा। काम आएगा, अवश्य आएगा, आपके जो अवचेतन मस्तिष्क में ये बैठ जाएगा। कोई सगा संबंधी भी चला जाए, हम दहाड़े मार के रोते थे पहले, नहीं, अभी वो तो बंद हो गया, वो बंद हो गया। जाएगा, कम से कम दिखावे वाला तो रुदन बंद हो जाएगा ना। वो तो बंद हो गया, वो बंद हो गया। साहब लोग क्या कहेंगे, इनका जो सगा बेटा चला गया और इनकी आंखें तर भी नहीं हुई, हाँ? इस बहाने से हम दहाड़ मार के रोते हैं, वो जो दिखावे वाला रुदन है उससे भी कर्म बंद होते हैं। ठीक है ना, देखो कुछ तो नेचुरल चीजें होती हैं, वो मोहवश जो है वो तुरंत प्रभाव से तो आप उससे मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन उसमें कमी अवश्य ला सकते हो। जो आया है वो जाएगा, दूसरों को तो अपन संबोधित करते हैं, तो स्वयं को क्यों नहीं संबोधित कर सकते। जो चला गया है वो लौटता नहीं है, जाना सबको एक दिन है, ये सारी थ्योरी दूसरों को बताने के लिए नहीं, स्वयं पर स्वयं पे लागू। क्या ललित जी, समझ में आया आपको ये रात्र अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान का स्वरूप, है ना? अनम्यूट करिए। तो शैलेंद्र ने बोला सही बात है, आर्ट ध्यान भी लगे रहते हैं हम लोग। हाँ, रौद्र ध्यान भी आता है, लेकिन आर्ट ध्यान लगातार चलता है। तो ये अपन ने जो पढ़ा, इस पढ़ने से खाली हमको ये स्वीकारोक्ति ही काफी है कि हाँ हाँ साहब हमको भी होता है, या इससे अपन को कुछ लाभ मिल सकता है? हाँ, नहीं, लाभ तो इससे हमें लेना ही चाहिए, क्योंकि ये जो ध्यान है इसमें हमें ये तो रियलाइज होता है कि इससे आकुलता बढ़ती है एक्चुअली। और आकुलता बढ़ने से आपको सुख की कमी होती है, आपको जो सुख का अनुभव नहीं होता, फिर व्याकुलता हो जाती है। व्याकुल होना तो दुख का कारण है। तो मतलब एक्चुअली आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान में अगर हम सोचें, खुद जीव सोचे, तो ये ध्यान में सुख का अनुभूति तो नहीं होती है, तो हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसमें हमें सुख की अनुभूति हो, मतलब इंद्रियजनित नहीं, वैसे भी एक सुख हो उस तरह का, अतीन्द्रिय हो तो बेस्ट है। वही इसी का लक्ष्य है एक्चुअली।
लेकिन आर्त ध्यान में तो व्याकुलता ही बढ़ती है बहुत दोनों। बढ़िया आपने बात कही है कि जिस समय जीव को आर्त ध्यान होता है उस समय वो जो उनका जो चिंतन होता है वो उसको सुख थोड़ी देता है। Yeah. दुखी होने के जो भाव है वो दुखी तो देंगे। वो कौन सा सुख देंगे? साहब मैं अगर रो लूंगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, मैं अगर जो है दहाड़े मार कर रोऊंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, ऐसा तो कभी होता नहीं। इसलिए जितना जितना मैं दुखी, व्याकुल का फल व्याकुलता है। इसीलिए तो पूजन में ये सब आते ही बातें। क्या हरभजन साहब, कौन सा वाला अर्थ ध्यान जो है आपको ज्यादा लगता है कठिन? सर सभी कठिन है, सभी आसान है। अगर विचार करें जैसे आप कह रहे हैं ना, जी उस धारणा के साथ, उस चेतना के साथ, उस में एक बिल्कुल जानी पहचानी हमारी गति है, उस हिसाब से चल रहे हैं हम, तो उसके हिसाब से चलेंगे तो बहुत आसान है, उसमें कुछ कमी आ सकती है। लेकिन जब सडनली ऐसी घटनाएं घटती है ना, तो उस समय ये हम याद ही नहीं रख पाते कि हमने ऐसा सोचा था कुछ। बहुत तो बढ़िया, कुछ बहुत समय के बढ़िया, लिए, कुछ समय के लिए ऐसा एक माहौल बन जाता है कि उसमें आप बह जाते हैं। बहुत सही बात है। यस, लेकिन अब थोड़ा सा फर्क ये आ जाएगा कि जब वो थोड़ा सा माहौल कमजोर पड़े उस समय अपना काम कर लेना। हाँ बिल्कुल सही है, आप जैसे कह रहे हैं ना, जी उसको मिस जानबूझ के ब्रेक लगाने होंगे हमें। यस, आप सोच के देखना, अगर मैं जोर जोर से रोया, बहुत शोक संतप्त रहा, 8-8 दिन तक शोक किया, तो क्या वो गया हुआ व्यक्ति वापस आ जाएगा? क्या मेरे जो जो मैंने सोचा इसके जाने से जो जो मुझे जो है परेशानियां होंगी, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी? कुछ नहीं होगा, बल्कि जितने दिन तक शोकाकुल रहूंगा मेरे तीव्र कर्म का बंध होगा। तो इतने दिन से स्वाध्याय चल रहा है जी और इसके ऊपर तो ये जैन धर्म जानिए में आपने चर्चा की थी अनिष्ट हाँ, और योग, अनिष्ट योग के और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान पे, तो मुझे तो बहुत फर्क पड़ा है इसमें। बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोल कर सकता हूँ। कई परिस्थितियां आती हैं बहुत बढ़िया, और इमीडिएटली उसमें ब्रेक लगता है, इमीडिएटली ब्रेक लगता है। ये संभव है, तभी तो आचार्य जनों ने उपदेश दिए हैं गृहस्थों को। नहीं होता तो वो सोच लेते कि फायदा तो कुछ होना नहीं है, तो काय को बताना है इन लोगों। नहीं, अगर आप थोड़े भी अलर्ट रहें तो बहुत बहुत कुछ संभव। बॉबी है आज, बॉबी बताएं आपका कोई एक्सपीरियंस है? सर मेरा एक्सपीरियंस है हाँ बोलिए। कि मंदिर की क्रियाओं में सबसे ज्यादा आर्त ध्यान होता है। ओह मंदिर की क्रियाओं में बहुत आर्त ध्यान होता है। हाँ, क्यों होता है? अच्छा, उसका क्या कारण है? कारण सिंपल है साहब कि मेरी थाली में उसने ये द्रव्य कम रखा है, इसकी थाली में ज्यादा डाल दिया, ये द्रव्य गलत उठा के चढ़ा दिया, मंदिर में ये कपड़ा छू लिया, ये बर्तन छू लिया, ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा चलती है हमारे मंदिर में। बहुत बढ़िया आपने बात कही है, ये जो पॉइंट तो है। ये ध्यान तो उसमें आएगा, रौद्र ध्यान में कैटेगरी में? नहीं, आर्त ध्यान में ये ना, जैसे मेरे अनुसार काम नहीं हुआ, मेरे अनुसार मैं चाहता था कि ये द्रव्य यहाँ रखे, मैं चाहता था कि इतना इतना द्रव्य रखे, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो वो सब आर्त ध्यान में आता है। ओके। हाँ, इष्ट वियोगज अनिष्ट योगज, ये है ना, जैसा मैं चाहता हूँ वो वैसा इष्ट है, वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो मुझे उस तरह का अर्थ ध्यान हुआ। नहीं तो उसमें उस क्रोध आया तो फिर रौद्र में परिवर्तित हो गया क्या? हाँ, क्रोध आ गया तो आपका दूसरी तरह का तैयार है ना ध्यान, उस कैटेगरी में चले गए। वही तो कह रहा हूँ मैं कि वो बिल्कुल। दोनों साथ साथ चलते हैं। अपन जो है एक भी कैटेगरी छोड़ते थोड़ी। नहीं मतलब ये है कि वो जो संजय जी ने कहा उनकी ऑब्जर्वेशन, तो उसके साथ तो रौद्र ध्यान भी तो लगा हुआ है साथ। बिल्कुल बना हुआ है, उसमें चुगली होना, दूसरे का जो है वो नाम नहीं होने देना, ईर्ष्या आदि के भाव रखना, अपना बड़प्पन ऊंचा दिखाना, ये सब उसमें ही आते हैं, रौद्र ध्यान में आते हैं। और देखो ये उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, संजय जी ने अपनी पीड़ा बताई कि और संसार के बाकी कार्यों में आर्त ध्यान रखो, रौद्र ध्यान रखो, तब भी चलेगा, लेकिन मंदिर के कार्यों में होने वाली कारणों से अगर आर्त रौद्र ध्यान हो तो वो कैसे क्षम्य होंगे, कैसे बर्दाश्त होंगे, कैसे उन्हें उचित कहा जाएगा? ये पीड़ाएं हैं। इससे हटने के लिए मतलब एक बहुत बड़ा, ये उन्होंने एक हमको उद्वेलित करने के लिए बोला है
कि जो भी जन धार्मिक अनुष्ठानों में लगे हुए हैं, कम से कम उनसे इतनी आशा तो की जानी चाहिए कि जब जब ऐसे धार्मिक कार्यों के प्रसंग हों, उनमें तो कम से कम ऐसे भाव या ऐसे कारण ना बनाए जाएं। नहीं तो उसमें उसमें जो रीजन जो है निदान है, वो निदान वाला भाव रहता है ना कि हमको फायदा ज्यादा मिलना है, तो उसकी वजह से वो आर्त ध्यान आ जाता है कि मतलब हमको सब व्यवस्था पूरी एकदम मिलनी है। हाँ, मूल वेदी पे भी हमको प्रक्षाल करना है, उस पे भी करना है, सारे काम करने हैं और पूजा भी पूरी करनी है, कोई भी छूट नहीं चाहिए। तो उसमें भाव यही रहता है। लेकिन ये जैसे भाव पूजा अपन बोलते हैं ना, भाव पूजा में एक पूजा में भी आपको मन लग जाए तो सारे 24 तीर्थंकरों को अर्घ्य चढ़ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग पूजा बोल के भी तो वही करते हैं ना, अपन चढ़ाते तो वीतरागी को ये है अर्घ्य। देखो वास्तव में शैलन जी जो मैं बात बताना जा रहा हूँ, ये जो हमारा जो कुछ भी अभी संजय जी ने पॉइंट आउट किया है वो इस वजह से होता है क्योंकि हमने कई बार चर्चा की कि जो शब्द आपको पुण्य आदि जो बंद होता है या आपको जो है किसी तरह का कर्मों में जो कंसेशन वगैरह बाद में मिलता है संक्रमण आदि के द्वारा, वो तभी होता है जब आप भावों के द्वारा उन क्रियाओं से जुड़े। लेकिन भाव तो हमारे क्या है, हम उन क्रियाओं के माध्यम से वो पुण्य खींचना चाहते हैं, जो कि नितांत गलत है। ऐसा कभी होता नहीं कि मैंने झपट के अगर 4 प्रतिमाओं का प्रक्षाल कर दिया तो मेरा पुण्य जो है 101 किलो बन जाएगा और दूसरे ने अगर 1 का ही किया या ना किया तो वो 0 पे चला जाएगा। ये गलत धारणाओं के कारण ही उन क्रियाओं में मारधाड़ करते रहते हैं लोग। इधर से आके खड़े हुए उसको रोक दिया, वहाँ मंदिर में क्रियाओं के समय तो लगातार यही बोला जाता है ना कि ये पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तो वहाँ तो माहौल ही ऐसा होता है कि पुण्य के लिए काम करो, पुण्य के लिए पूजा करो। बिल्कुल सही बात है आपकी। मतलब ये क्या है कि कुछ तो बताने वाला सही बताने वाले उपलब्ध नहीं होते हैं और कुछ हमारे अंदर में पहले से पूर्वाग्रह ऐसे होते हैं कि नहीं साहब ये कुछ भी कहें मूर्ता तो इसी से ही है। भाव भाव लगाने की ये सब जो बोलते रहते हैं शास्त्रों की वजह से कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले मैंने अगर गंधोदक ले लिया, सबसे पहले आरती कर ली या सबसे पहले मैंने प्रक्षाल कर लिया तो मुझे अतिशय पुण्य बंधेगा, 2 नंबर पे जो आएगा उसको कम मिलेगा। ये ऐसी बहुत सारी हमारी मिथ्या धारणा है। श्री जी निरंतर मुझे दिखते रहे, उसके लिए भले ही कितने लोगों को परेशानी हो लेकिन मैं मुझे करके रहूंगा। उसकी वजह से उठापटक चलती है क्योंकि मैंने उन क्रियाओं के माध्यम से ही अपना धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णता मानी है। ये जो मेरा भ्रम है, सारे झगड़े इसी बात के। नहीं तो एक आदमी सामने बैठा हुआ, कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी जो आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है लेकिन इतने ध्यान से इतना मग्न होकर के भगवान का अभिषेक को निहार रहा है, पूर्ण भाव आ रहे हैं उसके बहुमान के, वो आपसे 1000 गुना ज्यादा पुण्य अर्जित करेगा बिना हाथ लगाए लोटा को। ये हम नहीं समझते। तो सबसे पहले अभिषेक अशुद्ध ना हो जाए, सबसे पहले मेरे को मिलना चाहिए। हाँ, ये जो भाव है वो गलत है, ये ना। चलिए, तो ये तो विषय बहुत लंबा है लेकिन ये उन्होंने जो ध्यान खींचा है उससे थोड़ा सा अपन अपने जीवन में जरूर उसको लेके आए और व्यर्थ की क्रियाओं में ना फंस करके। उन क्रियाओं से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने का अर्थ क्या है, मैं ये नहीं बोलता कि क्रियाएं वो करना बंद कर दें, लेकिन उन क्रियाओं से ज्यादा महत्व भावों का है। पूरी अगर आप भाव सहित करोगे तो आप कोई बात नहीं, तुम कर लो भैया, तो मेरा तो नंबर ही नहीं आता शांति धारा में, वो लड़ाई झगड़े सारे बंद हो जाएंगे। कभी भी आए कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भाव कब आएगा, जब आप उन क्रियाओं में बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहोगे। और ये सारी लड़ाइयों की फसादों की जड़ यही है कि हम उन क्रियाओं को ही वास्तव में मोक्ष का मार्ग मान लेते हैं, जो नितांत बड़ा भ्रम है। एक चीज मैं कहना चाहता था साहब जी, ये क्रियाएं ही हैं जो हमारे धार्मिक जगहों पे हमें आर्त और रौद्र ध्यान करने में मजबूर करती हैं। यस यस। और सवाल ये नहीं है सर, आप कर सकते हैं ऐसी क्रियाएं और आपको देख देख के मेरे को अपने आप ही कुछ ऐसा भाव आ रहा है कि क्या क्रियाएं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अपने आर्त ध्यान में लगा हूं मैं, यानी मेरा कुछ लेना देना नहीं है उनसे। वो भी बात सही है, वो भी बात सही। भले ही मैं उसको एक्सप्रेस ना कर पाऊं लेकिन उनको देख करके जो मुझे दुख पर होता है पैदा कि देखो कैसे लोग लगे हुए हैं इसमें मैं भी अर्थ ध्यान में जुट जाता हूँ, जुट जाते है ना। वो दूसरी तरह का देव, जब क्योंकि मैं उसको रोक तो सकता नहीं लेकिन उसमें मैं दुखी होता हूँ। ये बहुत सही आपने बात कही।
तो अब जो तीसरी कैटेगरी निकाले, जो हर हाल में समता में बना रहे, ऐसे कितने व्यक्ति होंगे मंदिर में? चलिए, बहुत बढ़िया है। तो ये ध्यान के माध्यम से अपन इन विषयों को और छुएंगे जितना अपन कर सकते हैं। सब लोग अपना पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें, जैसे आज सोनी जी ने किया है, बिल्कुल मुक्त कंठ से, बिना किसी बाधा के अपन इसको शेयर करें, क्योंकि हमें अपनी कमियों को निकालना है। दूसरों में वो कमी हो वो हमें नहीं, सब अपना अपना लोटा छाने। ठीक है सर? तो चलिए, चर्चा बहुत बढ़िया हुई। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। चहु द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय।